अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए बीजेपी के विधायक और मंत्री पहुंचेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी की अगुवाई में ये जो तमाम मंत्री और विधायक हैं वो अयोध्या के लिए रवाना होंगे। थोड़ी ही देर में चंडीगढ़ से अयोध्या के लिए फ्लाइट के जरिए ये सभी लोग रवाना होंगे अयोध्या के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की, अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए हरियाणा बीजेपी के विधायक और मंत्री की अगर बात की जाए वो पहुंचेंगे। तमाम जो मंत्री हैं सीएम नायब सिंह सैनी की अगुवाई में ये सभी लोग अयोध्या के लिए रवाना होंगे। थोड़ी ही देर में चंडीगढ़ से अयोध्या के लिए फ्लाइट रवाना होगी और ये सभी विधायक और मंत्री मुख्यमंत्री की अगुवाई में अयोध्या पहुंचकर भगवान राम के दर्शन करते नजर आएंगे। तो अभी तक की अगर बात की जाए तो हरियाणा से आपको बता दें कि तमाम श्रद्धालुओं को भेजा जा रहा था और अब खुद बीजेपी विधायक और मंत्री पहुंच रहे हैं। रवि कालीरामन हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे विशेष संवाददाता चंडीगढ़ से। ज्यादा जानकारी के लिए रवि, कितनी देर में ये तमाम लोग रवाना होंगे अयोध्या के लिए? और बिल्कुल विनय, देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ तमाम विधायक तमाम मंत्री जो हैं वो अयोध्या जाने वाले हैं और कहीं ना कहीं रामलला के दर्शन अयोध्या में करेंगे। अब से कुछ ही देर बाद जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। हम भी इस वक्त चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री यहां पहुंचेंगे और उसके बाद जो है एक विशेष विमान से जो है कहीं ना कहीं अयोध्या तमाम जो लोग हैं वो जाएंगे। इससे पहले की अगर बात की जाए तो विनय, श्रद्धालुओं को लेकर हरियाणा सरकार लगातार जाती रही है। जब से मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसके बाद से अलग अलग जगहों से अनेक जो है श्रद्धालु हरियाणा से जो है वहाँ जो है श्री रामलला के दर्शन करने के लिए गए हैं और विशेष ट्रेनें चलाई गई हैं हरियाणा से। खासकर तमाम जो सांसद हैं उनकी तरफ से भी ये सुविधा कहीं ना कहीं लोगों को दी है और इसके साथ साथ हरियाणा सरकार तीर्थ स्थल को लेकर भी एक अलग विशेष अभियान जो है वो चलाए हुए है और बसों के माध्यम से भी हरियाणा वासियों को अयोध्या जो है रामलला के दर्शन के लिए भेजा गया है। अब पहला मौका होगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री और तमाम विधायक और तमाम जो मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं अयोध्या जाएंगे और श्री रामलला के दर्शन करेंगे। जी रवि, किसी तरह की खास इंतजाम और अगर जिस तरह से आप कह रहे हैं विशेष विमान के जरिए जाएंगे तो आज का दिन निश्चित किया गया, इसके पीछे की कोई खास वजह रही हो? और देखिए कहीं ना कहीं विशेष दिन की अगर बात की जाए तो विशेष दिन कोई नहीं है, लेकिन तमाम जो मंत्री हैं तमाम जो कहीं ना कहीं विधायक हैं मुख्यमंत्री की अगुवाई में यहाँ से जाएंगे और कहीं ना कहीं दर्शन करने के लिए तमाम जो है लोग जाने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब प्राण प्रतिष्ठा की गई थी तो उस वक्त मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे और वो वहां गए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब की अगर बात की जाए तो पूरी कैबिनेट जो है वो दर्शन करने के लिए जाएगी और इसके बाद से ही जो लगातार एक दूसरी तरफ से जो अयोध्या के लिए तमाम जो लोगों को भेजा जा रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी कोई न कोई बढ़ोतरी जो है वो की जाएगी। विशेष ट्रेनें जो है अयोध्या के लिए हरियाणा से पहले भी चलाई गई हैं, आगे भी चलाई जाएंगी और इसके साथ साथ तीर्थ दर्शन के लिए जो बसें चलाई जा रही थी उसमें भी वृद्धि जो है वो की जाएगी। इससे पहले अगर बात की जाए तो विनय, आप अलग अलग जिलों की अगर बात की जाए, भिवानी की बात कर लें, पंचकुला की बात कर लें, अंबाला की कर लें, करनाल की कर लें, यहाँ से अलग अलग जो बसें हैं वो भी कहीं ना कहीं चलाई जा रही हैं और उन बसों में तमाम जो श्रद्धालु हैं जो श्री रामलला के दर्शन करना चाहते हैं वो भी पहले भी गए हैं और इस प्रकार से और कहीं ना कहीं हरियाणा वासियों को, हरियाणा के लोगों को तीर्थ स्थल भेजने के लिए इस प्रकार की मुहिम जो है वो लगातार सरकार चला रही है। अब पहली बार है कि हरियाणा कैबिनेट जो है एक साथ दर्शन करने के लिए अयोध्या जा रही है। जी और रवि, क्या शेड्यूल पूरा क्या रहेगा? अभी तो यहाँ से निकल जाएंगे, वहां से कितने वक्त वहां रुकने का पूरा समय इन्होंने रखा है और कब तक ये लौट के आ जाएंगे तमाम लोग? देखिए 8 बजे के आसपास का शेड्यूल है। 8 बजे के आसपास जो है फ्लाइट यहाँ से उड़ेगी और कहीं ना कहीं अयोध्या सीधा जो अयोध्या
एयरपोर्ट है वहाँ लैंड तमाम जो लोग हैं वहाँ करने वाले हैं। और इसके बाद जो सिक्योरिटी है, सीएम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के हिसाब से ही कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद देर शाम तक जो है वापसी आने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है, क्योंकि विशेष विमान है। तमाम जो लोग हैं दर्शन कर लेंगे, उसके बाद यहाँ वापसी जो है वो करते हुए नजर आएंगे। देखना होगा कि किस प्रकार से तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की जाती हैं। आगे यूपी में अगर अयोध्या वो जिस प्रकार से जा रहे हैं तो वहाँ किस प्रकार की व्यवस्था, किस प्रकार का प्रोटोकॉल वहाँ रहता है, क्योंकि चर्चाएं ये भी चल रही है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीआईपी कल्चर वहाँ जो है वो खत्म कर दिया है। देखना होगा कि अब मंदिर में किस प्रकार से तमाम जो कैबिनेट के लोग हैं, जो विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो किस प्रकार से दर्शन करते हैं। वीआईपी कल्चर तो खत्म कर दिया है, इसके साथ साथ देखना होगा कि प्रोटोकॉल किस हिसाब से रहने वाला है, मंत्रियों का प्रोटोकॉल क्या रहेगा, मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल क्या रहेगा, किस हिसाब से वो दर्शन करते हैं। लेकिन माना यही जा रहा है कि शाम तक तमाम जो कैबिनेट के लोग हैं, तमाम विधायक हैं, वो वापसी चंडीगढ़ करेंगे। जी, इम्पैक्ट किस तरह का देखते हैं रवि, आपके इम्पैक्ट की अगर बात की जाए आपके नजरिए से? क्योंकि जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो हमने देखा कि देश ही नहीं दुनिया भर से लोग वहां पहुंचे थे और माननीय पहुंचे थे। अब यहां से भले ही श्रद्धालुओं को रवाना किया जा रहा है, लेकिन जब खुद एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जाते हैं या फिर बाकी मंत्री जा रहे हैं, विधायक जा रहे हैं जो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की हुई थी उसके बाद लोगों में एक उत्साह जरूर बना था कि अयोध्या श्री रामलला का जो मंदिर बना है, जो भव्य मंदिर बना है, उसको देखने के लिए भी लोग जा रहे हैं और कहीं ना कहीं रामलला के दर्शन करने के लिए, उनकी पूजा अर्चना करने के लिए भी लोग जा रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जब इस प्रकार का भव्य मंदिर बन करके तैयार होता है तो निश्चित तौर पर उस प्रदेश में कहीं ना कहीं लोग जाना चाहते हैं जहाँ वो मंदिर है। और हरियाणा वासियों की अगर बात की जाए तो सिरसा में आपने देखा होगा किस प्रकार से भव्य जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एक तरफ हो रही थी, दूसरी तरफ सिरसा में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था, घर घर में भगवा जो है वो लहराया गया था। तो इसी प्रकार से पूरे प्रदेश के दृश्य रहे थे और तमाम जो प्रदेश के लोग हैं वो कहीं ना कहीं जाना चाहते हैं। जब कैबिनेट इस प्रकार की पहल करती है तो उसके बाद जाहिर सी बात है लोगों में जाने की उत्सुकता जो है और बढ़ती है, भव्य मंदिर को देखने की उत्सुकता और बढ़ती है। और जिस प्रकार से मंदिर बनाया गया है तो वाकई में ही काफी भव्य मंदिर है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कैबिनेट इस प्रकार से दर्शन के लिए जाएगी तो लोगों में भी उत्साह बनेगा, लोग भी कहीं ना कहीं श्री रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाएंगे। जी, आम लोगों की अगर बात की जाए, जैसा कि आपने पहले भी बताया कि आम लोगों को तो यहाँ से भेजा ही जाता है, उस योजना के बारे में भी बताएं। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना की अगर बात की जाए इसके बारे में भी थोड़ा बताएं, जिसके जरिए जो लोग इतनी दूर अयोध्या जाने के बारे में बहुत कम सोच पाते हैं, वो लोग आज भगवान राम के दर्शन कर पा रहे हैं। उस योजना के बारे में बताएं, किस तरह का लाभ उन लोगों को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए विनय, मुख्यमंत्री तीर्थ योजना हरियाणा सरकार की तरफ से एक मुहिम चलाई गई है। जो लोग तीर्थ करना चाहते हैं, अलग अलग जगहों पर ये तीर्थ जो है के लिए बसें चलाई जाती हैं, तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध हरियाणा सरकार करती है, इनका खर्चा जो है वो हरियाणा सरकार करती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों में बाहर जो तीर्थ स्थल है वहां जाने की उत्सुकता बढ़ती है। और जो लोग कहीं ना कहीं जो पैसे के की अगर बात की जाए, यानी कि कमजोर वर्ग से आते हैं, कहीं ना कहीं उनके पास इतना खर्च नहीं होता जो इस प्रकार के तीर्थ स्थल जाकर अपना मत्था टेक सकें, अपनी अरदास कर सकें, पूजा कर सकें। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार उन तमाम लोगों की मदद करती है और तमाम लोगों को तीर्थ स्थलों पर ले जाती है। तो ऐसी कई जगह हैं जहां पर ये मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत जो है तमाम श्रद्धालुओं को ले जाया जाता है। जी रवि, आप एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, कोई खास व्यवस्था की गई है? मुख्यमंत्री स्वयं यहां पहुंच रहे हैं, तमाम मंत्री पहुंच रहे हैं, विधायक पहुंच रहे हैं, तो आप एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, क्या आप दिखा सकते हैं किस तरह की कोई अगर खास व्यवस्था की गई है तो? देखिए, विशेष व्यवस्था कोई नहीं कर रखी और कहीं ना कहीं एयरपोर्ट पर जरूर मौजूद है, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते जो एयरपोर्ट का एरिया है उसकी तस्वीरें हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि यहाँ जो परमिशन है वो नहीं दी जाती कि इस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्थाओं के चलते इस प्रकार की जो दृश्य है वो तमाम दर्शकों को दिखाई जाए, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था काफी चौबंद है और उसके चलते कहीं ना कहीं इस प्रकार की अदर जो विजुअल्स हैं वो हम अपने कैमरे के माध्यम से नहीं दिखा सकते। लेकिन विशेष व्यवस्था
व्यवस्था कोई नहीं कर रखी। मुख्यमंत्री थोड़ी देर में अपने कारगेट के साथ यहाँ पहुंचेंगे और सीधा एयरपोर्ट जाएंगे। सबसे पहले वो मीडिया से बातचीत करेंगे, उसके बाद एयरपोर्ट जाएंगे और फिर उनका सफर जो है वो अयोध्या का वो शुरू हो जाएगा। जी चलिए, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, और हम चाहेंगे कि जब मुख्यमंत्री आएंगे तो हम आपसे और भी जानकारी लें, क्योंकि ये एक बड़ा दिन भी कहेंगे, क्योंकि तमाम जो विधायक हैं बीजेपी के और इसके अलावा मंत्रियों की बात करें या फिर खुद स्वयं मुख्यमंत्री की बात करें तो उनकी अगुवाई में ये सभी लोग अयोध्या के लिए रवाना होंगे। 8 बजे का समय, जिस तरह से रवि ने हमें बताया कि 8 बजे का समय है, फ्लाइट यहां से रवाना होगी, विशेष विमान के जरिए यहां से तमाम लोग पहुंचेंगे अयोध्या, रामलला के दर्शन करेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए रवि आपका। लेकिन ये कहेंगे कि जिस तरह से पहले श्रद्धालुओं को भेजा जा रहा है तो श्रद्धालुओं में खासा उत्साह रहता ही है, लेकिन अब खुद यहां स्वयं मुख्यमंत्री तमाम जो विधायक हैं बीजेपी के उनके साथ और साथ ही मंत्रियों के साथ अयोध्या के लिए रवाना हो रहे हैं।